देखिए, जब म्यूचुअल फंड मार्केट में फंड सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर दो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि भाई बहुत ही कैटेगरी है, कई सारी कैटेगरीज हैं, उनमें कई सारे अच्छे अच्छे फंड्स हैं, तो उनमें समझ में नहीं आता है कि भाई कौन सा फंड लिया जाए और कौन सा फंड छोड़ दिया जाए। लेकिन कभी कभी इस रीज़न से भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब उनके सामने फंड तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, दो ही फंड होते हैं लेकिन दोनों टक्कर के होते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में से अगर कोई एक फंड आपको लेना हो तो आप कौन सा फंड लेंगे, या फिर अगर आपकी पोर्टफोलियो में ये दोनों फंड हैं तो इन दोनों में से किसी एक को निकालना हो तो आप किसको निकालेंगे। तो आप ऐसी जगहों पे और ऐसे मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि भाई दिग्गज फंड है दोनों ही अपनी कैटेगरी में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो आप किस फंड का सिलेक्शन करेंगे, इन दोनों में बेहतर कौन है। तो हम रिस्क और रिटर्न्स और भी कुछ मेजर चीज़ें होंगी जिनके बेस पे हम ये फैसला करेंगे और डिसीजन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, यकीनन दोनों ही अपनी कैटेगरी के दिग्गज फंड हैं। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर रेटिंग की बात की जाए तो दोनों ही फंड के 4 स्टार की रेटिंग है, तो यहाँ पर दोनों बराबर बराबर है। उसके बाद एग्जिट लोड की बात की जाए तो 1% दोनों ही फंड के हैं, 1%। अगर आप 1 ईयर के अंदर अंदर रिडीम करते हैं तो AUM की बात की जाए तो यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आगे निकलता हुआ नजर आता है क्योंकि इसका AUM है 50,423 करोड़ का। वहीं पर क्वांट का AUM देखेंगे तो वहाँ पर 20,164 करोड़ का AUM देखने को मिल जाता है जो कि निपॉन के सामने काफ़ी छोटा है। AUM साइज की अगर बात की जाए तो इसको लोग दो नज़रिए से देखते हैं। अगर किसी फंड का AUM बहुत बड़ा है तो वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव ये है कि भाई यहाँ पर अच्छे परफॉर्म फंड के नहीं हो पाएंगे, जो कि बहुत हद तक सही नहीं है। ये बात समझ रहे कि नहीं। और कहीं कहीं पर छोटे फंड साइज को देखकर कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं कि भाई फंड साइज छोटा है और फंड का परफॉर्म अच्छा है तो आगे भी इसका परफॉर्म अच्छा रहेगा, मतलब इस फंड के अंदर पोटेंशियल है। लेकिन लिक्विडिटी की बात है तो लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं लोगों के सोचने के। आप किन कैटेगरी में से आते हैं वो आप डिसीजन कर लीजिएगा। उसके बाद बेंचमार्क की अगर बात करें तो दोनों ही फंड के बेंचमार्क सेम है, निफ्टी स्मॉल कैप 250। उसके बाद फंड एज की बात करें तो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं निपॉन इंडिया के भी और 10 साल से ऊपर हो चुके हैं क्वांट के भी। उसके बाद अब आ जाता है एसेट एलोकेशन। यहीं से हमें मतलब रियल में पता चलने वाला है कि भाई कौन फंड स्मॉल कैप में, मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में अपने कितने पैसे डाल रहे हैं अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए। यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको पता चलने वाली है। सबसे पहले अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें कि इक्विटी, डेट और दूसरी जगहों पे कितना निवेश हो रहा है, तो सबसे पहले अगर निपॉन इंडिया की बात करें तो इक्विटी में 95.54% पैसे लगा रहा है। वहीं क्वांट अपने 93% पैसे 93.75% पैसे लगा रहा है। डेट की अगर बात की जाए तो 0.02% पैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डेट में निवेश कर रहा है, जबकि 1.5% पैसे क्वांट स्मॉल कैप डेट में निवेश कर रहा है। अदर जगहों की अगर मैं बात करूं तो 4.44% निपॉन इंडिया दूसरी जगहों पे लगा रहा है, वहीं पर 4.75% दूसरी जगहों पे लगा रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। उसके बाद अब आ जाती है मेन मुद्दे की बात, मार्केट कैप वेटेज। यानी हम ये देखें कि लार्ज कैप में कितने लगा रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में कितने लगा रहे हैं। तो निपॉन इंडिया की अगर बात की जाए तो लार्ज कैप में 12.10% पैसे लगा रहे हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स में कितने पैसे लगा रहे हैं आपको पता है, 28.05%, 28.05% पैसे। निपॉन इंडिया मिड कैप स्टॉक्स में कितने पैसे लगा रहे हैं, 14.52% अपने AUM का। वहीं पर अगर बात की जाए क्वांट की तो क्वांट मिड कैप स्टॉक्स में बिल्कुल ही पैसे नहीं लगा रहा है। उसके बाद स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो निपॉन इंडिया अपने AUM का 73.38% पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, जबकि वहीं पर अगर बात की जाए क्वांट की तो क्वांट
95% पैसे लगा रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है जो कि मुझे लगता है बहुत ही गौर से आपको समझना चाहिए। देखिए लार्ज कैप में 12% पैसे निवेश कर रहा है कौन, निपॉन इंडिया कर रहा है, जबकि 28% पैसे, मतलब डबल से भी ज़्यादा पैसे क्वांट स्मॉल कैप लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। उसके बाद मिड कैप में ये बिल्कुल अपने पैसे नहीं लगा रहा है। स्मॉल कैप में निपॉन से कम पैसे लगा रहा है क्वांट, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर निपॉन कितने लगा रहा है, 73.38% पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा रहा है, लेकिन क्वांट कितना लगा रहा है, 71.95% लगा रहे हैं। तो मार्केट के वेटेज के हिसाब से अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि किस फंड के अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर ज़्यादा रिस्क नज़र आता है कंपैरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब ज़रा हम रिस्क रेशियोज के ऊपर नज़र डालते हैं, जैसे शार्प रेशियो हो गए, स्टैंडर्ड डिवीज़न हो गए, उसके बाद बीटा रेशियो हो गए, अल्फा हो गए। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर हम नज़र डालते हैं, देखते हैं किसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले अगर निपॉन इंडिया के स्टैंडर्ड डिवीज़न की बात की जाए तो 14.93 है, जो कि ज़्यादा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर क्वांट का अगर स्टैंडर्ड डिवीज़न देखा जाए तो 19.22 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डिवीज़न ये बताता है कि कोई भी फंड अच्छा परफॉर्म के लिए कितना ज़्यादा वोलाटाइल हो सकता है या कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी का सामना करता है, समझ रहे कि नहीं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिवीज़न इन दोनों फंड में अगर कंपैरिजन किया जाए तो निपॉन के ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि कम है इसके। बीटा रेशियो हमेशा कम होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए। तो अगर बीटा रेशियो देखें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के तो 0.80 है, 0.80 है। वहीं पर अगर बीटा रेशियो देखा जाए क्वांट के तो 1.03 है। तो बीटा रेशियो भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर पॉजिटिव नज़र आता है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप के अंदर नेगेटिव नज़र आता है, क्योंकि 1.03 है तो ज़्यादा है। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होने चाहिए, तो शार्प रेशियो अगर निपॉन के देखे जाए तो 1.84 है, लेकिन वहीं पर अगर क्वांट के देखे जाए तो 1.60 है, जो कि निपॉन से कम है। देखिए शार्प रेशियो हमारे को ये दर्शाता है कि भाई कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है, समझ रहे कि नहीं। वहीं पर अगर बीटा की बात की जाए तो बीटा हमारे को ये दिखलाता है कि कोई भी फंड मार्केट के अप्स एंड डाउन में कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब उसका असर फंड के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद अब एक बहुत ही मेन चीज़ आती है जो कि अल्फ़ा है। देखिए अल्फ़ा रेशियो की अगर बात की जाए तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है 9.22, 9.22 है। वहीं पर क्वांट का कितना है, 7.52 है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब अल्फ़ा रेशियो हमारे को ये दिखलाता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है। तो निपॉन इंडिया 9.22 इतने पॉइंट का ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कि क्वांट की तो क्वांट 7.52%, जो कि काफ़ी कम है। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं, अब अगर बात की जाए रिटर्न्स के मामले में कौन सा फंड पिछले कुछ सालों में अच्छे परफॉर्म किए हैं, अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, तो 1 ईयर की अगर बात की जाए निपॉन इंडिया की तो 58.1% का रिटर्न्स दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। क्वांट स्मॉल कैप ने 65.79% का रिटर्न्स दिया है। तो 1 ईयर के अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड ज़्यादा आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात करें तो 35.44% का रिटर्न्स दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। वहीं पर 35.34% का रिटर्न्स दिया है किसने, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। पिछले 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो पिछले 5 ईयर्स में 33.52% का रिटर्न्स दिया है जब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 42.86% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 27.26% का रिटर्न्स दिया है और क्वांट स्मॉल कैप ने 21.51% का रिटर्न्स दिया है। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें पिछले 10 ईयर्स में तो निपॉन के ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों फंड में से किसी एक फंड को लेना हो या फिर दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो किसी एक को निकालना हो तो किसको निकालना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो ये सारी जानकारी है, ये जितने भी डेटा मैंने रखे हुए हैं, इसके बेस पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई फंड इन दोनों में से लेना हो
तो निपॉन को लेना ज़्यादा बेटर हो सकता है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को लेना। देखिए इसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो रिस्क रेशियोज, स्टैंडर्ड डिवीज़न, बीटा रेशियो और शार्प रेशियो, तीनों ही जो है ना बीटा के अलावा स्टैंडर्ड डिवीज़न और शार्प रेशियो दोनों रेड नज़र आते हैं। उसके बाद अल्फ़ा रेशियो भी रेड नज़र आते हैं। किसके? क्वांट स्मॉल कैप फंड के। बीटा थोड़ा रेड तो नहीं नज़र आते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा है अगर निपॉन से कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि निपॉन का सिर्फ 0.80 है, वहीं पर क्वांट का अगर देखा जाए तो 1.03 है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर 1 के नीचे रहे ना तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो क्वांट का 1 से ज़्यादा है, 1.03 है, लेकिन उसके बावजूद भी सही है, जो कि पॉजिटिव में नज़र आते हैं, ग्रीन में नज़र आते हैं। ये तो पहला रीज़न हो गया। उसके बाद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कई सारे टाइम ड्यूरेशन ऐसे है जिसमें अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, यानी रिटर्न्स देने के मामले में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी हुआ है। तो फाइनली इन दोनों फंड में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब इसका यह मतलब नहीं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड बुरे हैं, नहीं, मैं यहाँ पर इन दो फंड के बीच के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों फंड में निपॉन इंडिया का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। बाकी वो फंड क्वांट की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ही बेस्ट फंड है, और क्वांट के लगभग हर फंड होते हैं जो कि अच्छे ही होते हैं, जो अच्छे रिटर्न्स बना कर देते हैं, और रिटर्न्स ही तो चाहिए हमारे को। तो फाइनली यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से किसी फंड में आप निवेश करिए या ना करिए, या इन दोनों फंड में से कोई भी फंड आपके पोर्टफोलियो में है या दोनों हैं तो आप किसी को निकालिए या ना निकालिए। बस ये एक नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने इस वीडियो को आप तक लाने की कोशिश की है। आपकी जो फंड लेने की मर्जी हो उस पर आप खुद की रिसर्च करिए, खुद जानने की कोशिश करिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी और इंटरेस्टिंग रही हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इन दोनों फंड में आपको कौन सा फंड अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।